आइए खुदा के जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे। करंथस का खत है, दूसरा करंथियों के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत, उसका 5वां बाब और उसकी हम बल्कि 11 नंबर आयत से लेकर हम 19वीं आयत तक खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। दूसरा करंथियों का खत है, उसका 5वां बाब 11 नंबर आयत से लेकर हम 19वीं आयत तक खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे भाई जानजेब के साथ मिलकर। खुदावन के कलाम मुकद्दस में जो लिखा है, बस हम खुदावन के खौफ को जानकर आदमियों को समझाते हैं और खुदा पर हमारा हाल जाहिर है, और मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे दिलों पर भी जाहिर हुआ होगा। हम फिर अपनी नेक नामी तुम पर नहीं जताते, बल्कि हम अपने सबब से तुमको फहर करने का मौका देते हैं, ताकि तुम उनको जवाब दे सको जो जाहिर पर फहर करते हैं और बातिन पर नहीं। अगर हम बेखुद हैं तो खुदा के वास्ते हैं, और अगर होश में हैं तो तुम्हारे वास्ते, क्योंकि मसीह की मोहब्बत हमको मजबूर कर देती है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सब के वास्ते मुआ तो सब मर गए, और वो इसलिए सब के वास्ते मुआ कि जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए, बल्कि उसके लिए जो उनके वास्ते मुआ और फिर जी उठा। बस अब से हम किसी को जिस्म की हैसियत से ना पहचानेंगे। हाँ, अगरचे मसीह को भी जिस्म की हैसियत से जाना था, मगर अब से नहीं जानेंगे। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हो गईं, और सब चीजें खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की। मतलब ये है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उनकी तकसीरों को उनके जुमा ना लगाया, और उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया है। आमीन आमीन। खुदा अपने कलाम के वसीले हम सबों को बरकत बख्शे। आइए सब तशरीफ रखिए। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। खुदा उनकी शुक्रगुजारी। पैगाम सुनते ही, हवाला सुनते ही चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई है। मैं फील कर रहा हूँ कि आप सब बहुत खुश हैं। हम सब के सब आज बहुत खुशी के साथ यहाँ पर बैठे हैं। खुशी किस बात की है? हम सब खुश हैं। खुशी किस बात की? खुदा की आवाज के लिए खुश है जी। वाह, डीकन साहब जी खुदा की आवाज के लिए खुश हैं, खुदा के बदन और खून में शरीक होने के लिए खुश हैं, खुदा की हजूरी में आए इसलिए खुश हैं। वेरी गुड। प्रैक्टिस की है, खुशी से की है, खुदा की प्रस्तश की और खुशी के साथ की है। और कोई खुशी की वजह? अपने शीशे च चेहरा वेखण लई, अपने आप वेखण लई की कीता है पूरा महीना। अच्छा, ये कोई रिजल्ट फर्क आ रहा है। चेहरा देखने के लिए आए जी सर। नहीं, जड़ा हुण वेखिया जाना ना पता लग सी। ये खुशी ये बंदा खुश नहीं है, मुझे लग रहा है। बहुत खुशी है सारे बंदा खुश है। अच्छा जी, तो हवाला हमने पढ़ लिया है और हवाला बिल्कुल साफ सुथरा है, और पैगाम भी आज बिल्कुल छोटा सा ही होने वाला है। आमीन। क्योंकि इसके बाद हमने और भी बड़े फंक्शन अदा करने। इसके बाद हमने और भी बड़े फंक्शन तैयार करने। मैं सही कह रहा हूँ? इसके बाद हमने अभी बहुत कुछ और भी करना है, इसलिए कोशिश करेंगे कि छोटा ही पैगाम हो। और मैंने इस पर बहुत बड़ी लंबी चौड़ी कोई तकरीर लिखी नहीं है, चंद एक बातें हैं जो आप तक पहुंचानी है। और ये आज मुझे सुबह सवेरे पैगाम मिला है। कल एक लाइन मिली थी, या कल या परसों एक लाइन मिली थी, उसको इसमें ऐड करना है, और एक लाइन आज सुबह मिली थी। तो बस दो बातें या दो लफ्ज़ ही है जिनको आपके सामने रखना है। बाकी हवाला तो आपके सामने बिल्कुल साफ सुथरा है।
और हालात भी चीख चीख के बता रहे हैं, हालातों वाक़यात चीख चीख के बता रहे हैं कि हवाला कितना साफ है। हालातों वाक़यात बता रहे हैं कि हवाला बहुत ही साफ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब हवाला जात को आप पढ़ते हैं उनकी समझ नहीं आती है। जैसे ये बात फ़र्क है लेकिन कर लेते हैं, गज़ा के बारे में, फ़लस्तीन के बारे में, इज़राइल के बारे में कितने हवाला जात बाइबल में लिखे हुए हैं, लेकिन वो कभी समझ में आए नहीं। लेकिन आज समझ में, क्योंकि वो बामौका है, तो बामौका बात बिल्कुल फिट समझ में आती है। आज मैं बदलुओं की बात करूंगा, आपको नजर आएंगी किधर किधर है, क्योंकि बामौका है ना जी। मौके की मुनासबत से, और वैसे भी आज के इबादत के शुरू में मेरे मुंह से ये अल्फाज निकले हैं कि खुदावंद आज साबित कर दे कि तेरा कौन है और शैतान का कौन है। तो आज ये साबित होने वाला है। आज ये इबादत के शुरू में अल्फाज ये थे, दुआ जो मैंने पहले की है कि खुदावंद जब अपने लोगों को मिस्र से निकालने को था तो वहां पर भी एक इशाए रुबानी हुई है। मिस्र से जब निकालने को था खुदा, तो इशाए रुबानी से पहले खुदा ने यह साबित किया, शायद आपने इस फर्क को जाना हो कि पहली जो 3 आफतें थी वो सारी इसराइल पर भी आई थी और मिस्रियों पर भी आई थी, लेकिन जब चौथी आफत आई तो तब खुदा ने कहा अब मैं फर्क करके दिखाऊंगा कि मेरे कौन है और शैतान के या फिरौन के कौन है। तो तब खुदा ने जश्न में और मिस्र में फर्क करके दिखाया कि ये मेरे हैं और वो किसी और के हैं। तो वही आयत मेरे सामने आई और मैंने ये दुआ में रखा कि खुदावंद आज साबित हो जाए तेरे कौन हैं और शैतान के कौन हैं, ताकि ये भेड़ चाल जो है ये खत्म हो जाए, वाज़े तौर से नजर आए कि शैतान का कौन है और खुदा का कौन है। तो आज ये हो जाएगा, क्योंकि जो यहां से कह दिया जाता है उसको होना पड़ता है। तो अपने आप को संभाल लीजिए, क्योंकि आज इस पैगाम के बाद साबित हो जाना है कि शैतान का कौन है और खुदा का कौन है। होश के नाखून ले लीजिए, सीट बेल्ट बांध लीजिए। आज के बाद, आज के पैगाम के बाद ये 100% साबित हो जाएगा शैतान का कौन है और खुदा का कौन है। ये पिछले पैगाम में, एक पैगाम में, संडे के पैगाम में मैंने कहा था, हवाला दिया था कि जब लोग अदालत के अंदर आते हैं तो सदाकत के अहकाम वो सीख लेते हैं। तो अदालत स्टार्ट हो चुकी है, अदालत का टाइम स्टार्ट हो चुका है। अपनी आंखें, अपने कान, अपना जहन बिल्कुल साफ तरीके से खोल लीजिए ताकि आपको बातें समझ में आए, और ना सिर्फ समझ में आए बल्कि अपने आप को भी आप देख सके कि मैं कौन हूं, क्योंकि बातें बामौका हैं और बामौका बात बिल्कुल फिट समझ में आती है। तो बातें इतनी लंबी चौड़ी नहीं है, जितनी लंबी चौड़ी मैंने बात आपके सामने रख दी, इतना लंबा काम नहीं है। बात बिल्कुल मुख्तसर सी है, और मुख्तसर बात यहां पर है, लिखा हुआ है 14वीं आयत में, क्योंकि मसीह की मोहब्बत हमको मजबूर कर देती है। पहली चीज क्या जी? क्या मजबूर करती है? अपने आप से आपने सवाल करना है, अपने आप से पूछना है कि आज तक मसीह की मोहब्बत ने मुझे क्या करने पर मजबूर किया है। बात बिल्कुल साफ है, बात बिल्कुल दूध की तरह साफ सुथरी है, क्योंकि मसीह की मोहब्बत हमको मजबूर कर देती है। मोहब्बत तो हम यहां पर भी दिखा रहे हैं। हम सब जो यहां पर बैठे हुए हैं, हमारे पास एक शादी है, एक शादी चल रही है, बल्कि 2 शादियां चल रही हैं।
और दोनों शादियों में हम सब के सब अपनी अपनी मोहब्बत दिखा रहे हैं। अपने हिसाब से जितना हमारा बस चल रहा है, हम अपनी अपनी मोहब्बत दिखा रहे हैं। कोई शर्मो शर्मी, कोई वेखो वेखी, कोई खुशी के साथ, कोई मजबूरी के साथ। तो अंदर क्या है, पीछे क्या है? नहीं, मसीह की बात में करेंगे। अंदर हमारे क्या है? रिश्तों की एक मोहब्बत है जो हमें ऐसा करने पर मजबूर कर रही है। वरना इस कच्ची आबादी के अंदर कोई और नहीं है जो इस तरह से अपने घर में लाइटें शाइटें लगा के बैठा हुआ हो। हम कुछ अलग से कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ अलग से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक मोहब्बत है जो हमें क्या कर रही है जी? ये मजबूर कर रही है हम ऐसा करें, हम ऐसा हमें कुछ करने पर मजबूर करती है। ये मोहब्बत ही तो थी। खुदा मजबूर हो गया, अपना ही बेटा कुर्बान कर दिया। ये मोहब्बत थी जिसने मजबूर कर दिया खुदा को। वो हमारे बगैर रह नहीं सकता। हमें हासिल करने के लिए, मुझे हासिल करने के लिए, आपको हासिल करने के लिए मोहब्बत ने उसे मजबूर किया। मैंने कहा अपने आप से सवाल करें, ये यहां पर लिखा है मसीह की मोहब्बत हमको मजबूर कर देती है। बात बिल्कुल साफ है। अपने आप से सवाल करना है कि मुझे मसीह की मोहब्बत ने क्या मजबूर किया है, या मैं कितना मजबूर हूं मसीह की मोहब्बत से। मुझे कभी उसने झंझोड़ा है, कभी उसके लहू ने, उसके कफारे ने, उसकी मोहब्बत ने मुझे कुछ करने पर मजबूर किया है। मसीह की मोहब्बत मजबूर कर देती है। और आगे लिखा है इसलिए हम ये समझते हैं, मोहब्बत मजबूर कर रही है कुछ समझाने के लिए। मोहब्बत मजबूर कर रही है कुछ समझो। पहली चीज मोहब्बत है जी, दूसरी चीज मजबूरी है, और तीसरी चीज समझना है। मोहब्बत मजबूर कर रही है कुछ समझो भाई। और समझना क्या है कि जब एक सब के वास्ते मुआ, एक सब के वास्ते मुआ तो सब मर गए। ये मोहब्बत मजबूर कर रही है कि भाई इस बात को समझो, इस बात को समझो कि जब एक मरा है तो हम सब के सब मर गए। अब बात नीट है। अब सोचे समझे, आपको आज तक मोहब्बत ने कितनी दफा मजबूर किया है कि भाई आप मरे हुए हो। हाँ, आपकी अपनी लाइफ के अंदर कितनी दफा मोहब्बत ने आपको मजबूर किया है इस बात पर खड़ा करने के लिए कि मैं तो मरा हुआ हूं। मैं तो कितनी दफा आपको मजबूर किया है। तो आज का मजमून भी यही है, मैं मरा हुआ हूं। मैं आज ये मजमून है, यही पैगाम है। अपने आप से सिर्फ ये पूछना है कि क्या मैं मरा हुआ हूं। आज का मजमून क्या जी? मैं मरा हुआ हूं। या क्या आप साथ लगा ले, क्या मैं मरा हुआ हूं। अपने आप का हाथ रखिए, पूछिए अपने आप से, क्या मैं मरा हुआ हूं। जवाब क्या आ रहा है? जवाब क्या है जी? जवाब क्या है? जी नहीं, दोनों बातें आ रही हैं। सबकी आवाज भी नहीं निकल रही है। मरे दो आवाजें और निकल रही हैं। दो आवाजें और निकले जी, मरे हैं जी।
एक और आवाज निकली है मजबूरी के साथ, मरे हैं। सवाल क्या जी, क्या मैं मरा हुआ हूं और ये मोहब्बत मजबूर कर रही है इस बात को समझने के लिए क्या कि भाई लाजर तू मरे हैं, मोहब्बत मजबूर कर रही है इसको समझने के लिए कि मैं भाई सैमुअल मरा हुआ है, हाँ भाई जासेब मरा हुआ है, भाई मानुएल मरा हुआ है। भैन अपना नाल ही लैन को ना बाद जाके पादरी कहने तू मरी है, मरा हुआ। मैं क्या मरा हुआ हूं? अब अगली बात करते हैं कि मरे हुए लोग कैसे होते हैं या मरा हुआ शख्स कैसा होता है। जो मर जाता है वो कैसा होता है? हाँ, मरे हुए को पता कि वाल चिट्टे ने ते काले करने ने कि नहीं? मरे को पता होता है? नहीं। लेकिन जिंदा को पता होता है कि अगर ब्याह आ गया है ते जे काले ना कीते ते मेरी तौहीन है। क्या ख्याल है जी? ते जे रंग काला किसी ने वेख लिया ते मेरी तौहीन है। मरे को पता होता है? नहीं। मरे को पता होता है नहीं। कौन सी क्रीम लगानी है? बेटा आप खामोश रह सकते, बात को समझना है, कलाम को ठट्ठों में नहीं उड़ाना है, बात को फील करना है। मैं मरा हुआ हूं? यहां तो बात यहां तक पहुंच गई कि पादरी तक बात आ गई, भाई रंग काला नजर आ रहा, कुछ कर ले ताकि ये करे तो सानू बाद च गलते ना करन जोगा है। भाई आप ही करना, सानू की मना करना है। यहां तक ब्लैकमेलिंग शुरू हो चुकी है कि जब ये करेगा तो हमें कौन रोकेगा? हाँ, तो मरे हुए बंदा, मरा हुआ बंदा और जिंदा बंदा दोनों में फर्क होता है। मरे हुए की कोई मर्जी नहीं होती है, जिंदा बंदा अपनी मर्जियां करता है। मोहब्बत मजबूर कर रही है मुझे कि मैं आप तक ये बात पहुंचाऊं। आप इसको ताना समझेंगे, आप इसे गलत लेंगे, आप बाद में मेरी इंसल्ट करेंगे, कहां पर बैठ कर करेंगे, मुझे इसका ऑलरेडी पहले से पता है। लेकिन मुझे खुदा की मोहब्बत मजबूर कर रही है इस बात को बताने के लिए कि मैं और आप मरे हुए हैं और मरे बंदे की कोई अपनी मर्जी नहीं चलती। जब बंदा मर ही गया, आप उसे अच्छा सूट पहनाएं, आप उसे नंगाई कब्र में फेंक आए, आप उसे आग से जला दें, आप उसे दरिया में फेंक दें, आप उसे कुत्तों के हवाले कर दें, यह आप पर डिपेंड करता है। मुर्दा शख्स आपको कुछ नहीं कहेगा कि मुझे क्या चाहिए, क्योंकि वो मरा हुआ है। मरे हुए बंदे को कुछ नहीं चाहिए, उसे जो मिल जाएगा आमीन करेगा, उसे कुछ नहीं मिलेगा वो आमीन करेगा। लेकिन जिंदा डिमांड करता है, जिंदा डिमांड करता है, एक चीज की करता है, दो की करता है, चार की करता है, 10 की करता है, और हर लम्हे में ख्वाहिश बढ़ती है क्योंकि वो जिंदा है। जिंदा और मरा हुआ, ये दोनों ही फर्क बातें हैं। और आज मसीह की मोहब्बत मजबूर कर रही है, आपको मजबूर होना चाहिए, क्योंकि एक मेरे लिए मरा है, एक मेरे लिए। अगर आप नहीं मरे तो समझ लीजिए यीशु मरा ही नहीं है, मसीहत ने झूठ बोला है।
और आप अगर नहीं मरेंगे तो साबित करेंगे कि बाइबल ने गलत तालीम दी है। आपको मरना पड़ेगा यह साबित करने के लिए कि वाकई मसीह मरा था। अगर आप यहां पर नहीं मर रहे, समझ लीजिए आप इनकार कर रहे कि यीशु नहीं मरा है। और यह मोहब्बत है जो मजबूर करती है इस बात को समझने के लिए। और भाई हम मरे हुए हैं, हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं है, हमारी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं है। हम मसीह में जा चुके हैं, हम पुराने नहीं हैं। और ये यहां पर लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है, लिखा है और वो इसलिए सबके वास्ते मुआ कि जो जीते हैं आगे को अपने लिए ना जिए। वो इसलिए मुआ, बोलिए, कि हम आगे को अपने लिए ना जिए, क्योंकि हम अपनी तरफ से मर गए हैं। लेकिन आज देखिए कि आज हमारी जिंदगियां क्या मसीह के लिए हैं या हमारी जिंदगियां अपने लिए हैं। और अगर हम अपनी जिंदगियां जी रहे हैं, अपनी मन मर्जी कर रहे हैं, मसीह भाई कहां पर है? जिसकी वजह से हम यहां पर हैं वो कहां पर है? और अगर वो यहां पर नहीं है, वो हमारी जिंदगियों में नहीं है, तो मेरे भाई बहन सब हम सब के सब फारिग हैं। हमारा यहां पर इकट्ठे होने का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि हम सब के सब अपनी मनमानी कर रहे हैं और मसीह को हमने दरमियान से निकाल दिया। और आगे लिखता है बल्कि उसके लिए जो उनके वास्ते मुआ और फिर जी उठा। हमारी जिंदगियां उसके लिए। और आगे भी लिखा हुआ है बस अब से हम किसी को जिस्म की हैसियत से ना पहचानेंगे। वाज़ेह लिखा है जी। आगे को हम जिस्म के एतबार से किसी को, तो आज हम अपने जिस्म के एतबार से अपनी पहचान करवाते हैं। हम अपने बदनों से सब कुछ दिखाते हैं और बदन ही सब कुछ रह गया, या जिस्म ही सब कुछ रह गया। रूह कहां पर है? मसीह कहां पर है? उसका कलाम कहां पर है? आगे को लिखा है हम किसी को जिस्म की हैसियत से ना पहचानेंगे। तो हम अगर जिस्म से नहीं पहचानते तो कैसे पहचाने? बताइए आपका रूहानी स्टेटस क्या है? क्या है आप? और कितनी दौड़ है आपकी मसीहत के अंदर? आपका रूहानी स्टेटस क्या है? आपको किस नाम से पुकारा जाए? क्या रूहानी स्टेटस आपने बनाया हुआ है? यहां तो सारी जिस्मों की बातें चल रही, और जो जिस्मानी लोग करते हैं हम भी वही कर रहे हैं। जिस्मानियों में और हम में कोई फर्क नहीं है। और आगे लिखा है अगरचे मसीह को भी जिस्म की हैसियत से जाना था इस्राएलियों ने, मगर अब से नहीं जानेंगे। मसीह का भी कोई बदन नहीं है। मसीह का भी कोई बदन नहीं। उसका भी बदन अंदर से, दरमियान से निकाल दिया गया है, क्योंकि बात रूह की चल रही है। क्योंकि वो उसका जिस्म जो था वो मर गया, जो दरमियान में जिस्म था वो मर गया। तो जो हमारा दरमियान में जिस्म है वो भी तो बात रूह की है, वो भी रूह है और हम भी रूह बन चुके हैं। आगे को हम रूह के एतबार से पहचानेंगे। लेकिन यहां तक आते आते लिखा हुआ है इसलिए अगर कोई मसीह में है, अगर कोई मसीह में है, सबकी बात नहीं है, सबकी बात नहीं है, यह किसी फर्द वाहिद की बात है। अगर कोई मसीह में है, आप सब अपनी तरफ से बात कर सकते हैं। मेरा रूहानी स्टेटस क्या है? क्या मेरा जिस्म आज तक मौजूद है? क्या मैं जिस्मानी जिंदगी बसर कर रहा हूं? अगर जिस्मानी जिंदगी बसर कर रहे हैं, जिस्म के एतबार से जिंदगी बसर कर रहे हैं, तो लगातार यह पैगाम आ रहा है
ये चौथे पांचवें पैगाम के अंदर आ चुका है रूमियों के खत के मुताबिक। अगर जिस्म के मुताबिक जिंदगी बसर करोगे तो जरूर मरोगे। अगर आज ये जिस्म नहीं मरा, आज जिस्म की ख्वाहिश नहीं मरी, तो अगली बात फाइनल है कि तुम मर जाओगे, मरोगे। और वो मौत जो शायद आप फिर कभी जिंदा ना हो, वो मौत जहां सिर्फ रोना और दांतों का पीसना है, वो मौत सिर्फ जो तकलीफ के अंदर होगी, जहां का कीड़ा मरने वाला नहीं है। अगर आज ये जिस्म ना मरा, अगर आज कोई रूहानी स्टेटस ना बना, और आगे लिखा है अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें। सवाल करके देखिए अपने आप से, क्या चली गई? पुरानी चीजें चली गई? मैंने अभी रात को अभी तक कानों में सुना, कितनी देर से कलाम सुनाते सुनाते सुना कर डिस्कें भर दी। इंटरनेट पर कोई 200-250 पैगाम अपलोड कर दिया है, लेकिन वो पुराने गाने आज तक अंदर से निकले नहीं है। बपतिस्मे ले लिए, तौबा कर ली, रूल कुदस के दावे, गैर जुबानों के दावे, कलाम इतनी दफा पढ़ लिया है, लेकिन अंदर से वो गंदगी आज तक अंदर की अंदर ही है। वो निकली नहीं, खत्म नहीं हुई है। एक दिन खुदा पर इल्जाम लगा रहा था। बलाम की बात अपनी कभी आपने सुनी है? अगर तुझे ये राह बुरी लगती तो बता, मैं वापिस चला जाता। हाँ, अगर तुझे राह, खुदा कह रहा था तेरी चाल टेढ़ी है, तो कह रहा हाँ अगर तेरे बुरा लगता तो मैं खुद को नहीं लग रहा है। हाँ तेनू अगर तू आप ही तो घरों मैनू घलिया सी कि जा चले जा। हाँ, इल्जाम क्या? पादरी ने आप ही तो क्या कर लो, पादरी ने आप ही तो क्या कर लो। आपके मुंह में जुबान नहीं है जो कह सके पादरी साहब बड़ा कलाम सुना है, हमें इस गुनाह से नफरत है, हमें इस गुनाह से हम नहीं करेंगे। हमारी गर्दन तो कट सकती है लेकिन वापस नहीं जा सकते। हाँ अगर बुरा लगता तो बुरा लग रहा है तो चल ठीक है नहीं कर दे, मुझे बुरा लग रहा है। और कितनी दफा मैंने डायलॉग सुना, असी वड्डे भाई को बड़ा डरने, असी पादरी साहब को बड़ा डरने। आज के बाद आपके मुंह से ये जुमला नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि आप मुझसे रत्ती बराबर भी नहीं डरते। यह ड्रामेबाजी बंद कर दे। आपने साबित कर दिया कि कोई मुझसे नहीं डरता है, क्योंकि आप खुदा से नहीं डरते, आप मुझसे भी नहीं डरते। एक बंदे के मुंह से यह लफ्ज नहीं निकला, हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम नए मखलूक हैं, पुरानी चीजें चली गई हैं। हाँ इल्जाम तो खुदा पर ही बलाम लगाएगा, क्योंकि अंदर कशिश है, किसी चीज को हासिल करने की कशिश मौजूद है। और साबित हुआ कि हम अभी तक मरे नहीं हैं, अभी तक वो गंदगी अंदर की अंदर ही पड़ी है। और साबित हो गया कि आज तक आपने रूह कुदस क्यों नहीं पाया है। वक्त ने साबित कर दिया कि रूह कुदस आपको क्यों नहीं मिला। आप मुझे तो धोखा दे सकते हैं, पर खुदा को सारे मिलकर भी धोखा नहीं दे सकते। आपकी जिंदगियां आज तक रूह कुदस से खाली इसी वजह से है कि गंदगी आपने छुपा के रखी है, तौबा की नहीं की है, रज्जू किसी और तरफ आज का अभी तक पड़ा हुआ है। मैंने कहा मजमून बिल्कुल सिंपल है, क्या मैं मर गया हूं? तो जब हम यहां पर पहुंचे तो पुरानी चीजें तो आज तक वहीं की वहीं पड़ी हुई हैं। वो तो कह रहा था मैं नया कर दूंगा,
वो कह रहा था मैं नया कर दूंगा। नया करने के लिए उसे दिया ही क्या है? जिस्म तो जब उसके पास जाएगा तो वो नया करेगा। ये तो फिरौन वाली बात है, जाओ जरा जाके दुआ करके, मुझसे ज्यादा दूर नहीं जाना है, मुझसे दूर नहीं जाना है, बस जाके घंटा 2 लगा के वापिस आ जाओ। वक्त ने साबित कर दिया कि आप घंटा 2 लगाने वाले हैं, इससे बढ़कर आप कुछ नहीं है। पास्टर कलीम साहब मेरे उस्ताद जी इसी मजबा पर वो कह रहे थे, कभी कहा था उन्होंने कि 2 ही वक्त होते हैं ईमानदारों के, या शादी या फौतगी, जिसमें ईमानदार पकड़े जाते हैं। उनका मरना देखो और उनकी खुशी देखो, दोनों में साबित हो जाता है कि कौन क्या है। और वक्त ने साबित किया एक बार फिर से कि हम कौन हैं। और आज तक गैर जुबान नहीं मिली, रूल कुदस नहीं मिला, नेमतें नहीं मिली, उसके पीछे आज तक वजह यही है कि हम मरे ही नहीं है। जब मरेंगे तो बात बनेगी, जब तक मरेंगे नहीं, दाना मरेगा नहीं, फल ला नहीं सकता है। ऐसा हमारे उस्ताद जी ने कहा है कि दाना जब तक जमीन में जाकर मर नहीं जाता वो फल नहीं ला सकता है। तो फल अगर तक आज तक नहीं आया, दाना जमीन में गिरा ही नहीं है और मरा ही नहीं है। कितनी दफा हर महीने आते हैं, यीशु का लहू पी रहे हैं, यीशु का बदन खा रहे हैं, यीशु का लहू पी रहे हैं, यीशु का बदन खा रहे हैं। कितनी दफा लहू पीकर भी हम आज तक रूल कुदस याफ्ता नहीं हुए। यीशु के लहू को पामाल करने का पैगाम बहुत पहले मैंने सुनाया होगा कि अगर मूसा के टाइम में 2 लोगों की गवाही पर अगर उस शख्स को पूरी सजा मिलती थी, खुदा के बेटे के लहू को पामाल करने वाले को कितनी सजा मिलेगी? क्यों भूल जाते हैं इस बात को कि यीशु का लहू मेरे अंदर है, उसका बदन मेरे अंदर है। और अगली बात कहना चाहूंगा कि वो बदन जो आप और मैं यहां पर मौजूद है, यही तो मसीह का बदन है। यही तो पौलुस कह रहा है कि मसीह की मोहब्बत मजबूर कर रही कि वो मरे। वो तो बदन यहां पर है, कहां पर मरे भाई? बदन तो हम है, बदन तो मरे ही नहीं है। बदन मरेगा तो बात बनेगी। अगर बदन आज तक जिंदा है तो मतलब मसीह मरा ही नहीं है। वो कहानी जो पादरियों ने आपको सुनाई वो आमीन है कि यीशु मरा था कभी। मैं वो बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज के 2023 की बात कर रहा हूं, आखिरी जमाने की बात कर रहा हूं कि वो बदन मैं और आप है मसीह का। अगर ये मरा नहीं है तो मसीह नहीं मरा है भाई। तो इस बात को समझें कि जब हम नहीं मरे तो पीछे वाला मसीह मरा नहीं। अगर पीछे वाला मसीह मरा नहीं तो खुदा की मोहब्बत का वो चैलेंज क्या है? खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी कि उसने अपने इकलौता बेटा बख्श दिया। वो सारी बात रॉन्ग हो जाएगी। वो सारी फिल्म आप डिलीट कर चुके हैं अगर आप मरे नहीं हैं तो। अगर मैं मरा नहीं हूं, क्योंकि मैं और आप, ये दावा है हमारा कि हम मसीह का बदन है। और ये लिखा हुआ है कि जो मसीह के बदन को बर्बाद करेगा, जो मसीह के बदन को मकदस कह ले, घर कह ले, जो भी कहना कह ले, लेकिन बात यहां ही है कि जो इसको बर्बाद करेगा, खुदा को बर्बाद करेगा। ये हम जानते हैं, ये बात हम जानते हैं कि वो बर्बाद कर देगा। फिर भी डर नहीं है, फिर भी डर नहीं है। क्या किसी का मुंह देखकर किसी खुदा से डरने? हाँ, किसी पादरी की वजह से डरने? रात का पैगाम याद रखिए, अगर आपका ताल्लुक खुदा के साथ नहीं है, आपका इनफरादी ताल्लुक खुदा के साथ नहीं है, कोई आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है। आपका ताल्लुक खुदा के साथ आपको इख्तियार बख्शता है। बदरुएं निकल जाएंगे यीशु का नाम लेके, कोई भी निकाल सकते हैं।
क्योंकि यीशु के नाम से सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर ताल्लुक खुदा के साथ नहीं है, जाती तौर पर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। काम किसी दूसरे का हो जाएगा, लेकिन आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपने खुदा के साथ ताल्लुक बनाया ही नहीं है। और ताल्लुक कब बनेगा? जब मरेंगे, जब हम मर जाएंगे। एक और चीज मुझे खुदा ने दिल में डाली, मैंने दुआ शुरू में कर दी थी, और उन तमाम बच्चों के लिए जो रूहानी तौर पर खुदा ने मुझे दिए। और ये मैं बात पहले कह चुका हूं कि जिसमें मेरा रूह नहीं है वो मेरा नहीं है। ये मैं बात कई पैगामों में कह चुका हूं कि अगर आप में मेरा रूह नहीं है, आप मेरे नहीं हैं। और मैंने जो मेरे हैं, मैं उनके लिए दुआ मैंने कर दी है कि जैसे दानियल को शेरों की मान में डाला गया था और दानियल सही सलामत वापस आया, जो मेरे हैं खुदा के फजल से उनको जहां भी फेंकोगे वो सही सलामती वापस आएंगे। आमीन। जो मेरे हैं, जिनमें मेरा रूह काम करता है, और जो मेरे नहीं है वो गर्क होने के लिए अभी फेंके ही जाएंगे, तो दूर से वो शेर पकड़ लेंगे। समझा स्टोरी को आपने कि जो दानियल है वो शेरों के आगे बैठा हुआ है, लेकिन शेर कुछ भी कर कैसे आप समझेंगे इस बात को? शेर कौन? मुखालिफ, इबलीस। क्या है जी? शेर है, और शेर हाथ में मेहंदी लेके बैठा हुआ है। हाथ थके कर नजर आ लावा, जो मेरा होगा वो हाथ आगे नहीं करेगा। आमीन। लेकिन इबलीस का फरजंद लगाएगा भी और हाथ भी आगे करेगा। क्यों? क्योंकि वो मेरा नहीं है। तो ये साबित हो जाएगा, मैंने कहा पैगाम के बाद साबित हो जाएगा। इबलीस का जो होगा वो भी आपको नजर आएगा, और जो खुदा का होगा वो भी आपको नजर आएगा। और दूसरा, शेरों के मान में अभी डाला ही था, तो शेर आगे से शेरों ने क्या किया? एक अभी इशारा ही देगा, और दूसरी आगे तैयार, और दूसरा आगे तैयार, हलाक होने के लिए, मरने के लिए। उसको सिर्फ शेर के पास तक भी पहुंचने नहीं दिया जाएगा। शेर खुद ही जंप मार के उसे पकड़ लेगा। आज की रात, कल की रात आप समझेंगे आप शेरों की मान में जा रहे हैं। आज की रात में और कल की रात में आप शेरों की मान में हैं, इब्लीस के कंट्रोल में जाने के लिए। और आप अभी तक पहुंचेगे नहीं, इब्लीस पहले ही जंप मार के आप तक पहुंच जाएगा। और दानियल कभी भी शेरों के मुंह में जाने वाला नहीं है। अगर नहीं जाएगा तो ही कोई बादशाह ऐलान कर सकेगा इसका खुदा सच्चा है। इसका खुदा ये मर चुका है, ये खुदा में मर चुका है। और जो खुदा में मर जाता है, शेर उस तक पहुंच नहीं सकते। और ये पैगाम आज खुदा की मोहब्बत की मजबूरी की वजह से मैं दे रहा हूं, वरना मुझे पता है कि रिश्तेदारों की शादी है, लेकिन खुदा की मोहब्बत इन रिश्तेदारों से बढ़कर है। क्योंकि यीशु ने कहा, हमारे उस्ताद ने कहा, जो मुझसे ज्यादा किसी को अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं है। तो मसीह की मोहब्बत की मजबूरी से ये बात मुझ तक पहुंची है कि मजबूर करती है, इसलिए कि हम ये समझें। आज की रात में हमने इस बात को समझना है कि जब उसका बदन मेरे बदन में है, उसका लहू मेरे अंदर है, तो मैं तो मसीह में मर चुका हूं। मैं मसीह में मर चुका, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरा कोई बदन नहीं है। अगर कोई देखे मुझे तो वो मेरे यस्सु को देखे, अगर कोई मुझे देखे वो मेरे यस्सु को देखे। और ये मोहब्बत यस्सु की अगर आपका मजबूर कर दे पैगाम सुनकर, आप कभी भी जिंदा नहीं रहेंगे। आप कह देंगे, जो सवाल किया क्या मैं मर चुका हूं, तो आपका जवाब आपको मिलेगा, जी हां मैं मर चुका हूं। फिर आप पलूस की तरह बोल सकते हैं, अब मैं जिंदा नहीं रहा,
बल्कि मसीह का रूह मुझ में जिंदा है। और जब मसीह का रूह बंदे के अंदर जिंदा होता है, बंदा कैदी होता है। बंदा पौलुस कितना पढ़ा लिखा था, कितना नॉलेज जानता था, लेकिन वो मसीह का कैदी नहीं था तब तक जब तक उसकी आंखों के छिलके नहीं गिरे। लेकिन इसके बाद जब छिलके गिरे, मसीह के साथ मुलाकात हुई, उस नूर को देख लिया, उस रोशनी को अपनी जिंदगी में उतरने दिया, तब वो पुराना साउल मर गया। पुराना साउल, एक नया पौलुस बाहर निकले, और ये पौलुस अब वापस उस राह पर नहीं जाएगा। ये बताएगा कि मैं एक कैदी हूं, मैं वही करूंगा जो मसीह चाहेगा। मैं वो नहीं करूंगा जिससे मेरे खुदावंद को नफरत है, मैं वो नहीं करूंगा जिससे मेरा खुदा नाराज होता है। अब मैंने कितने खुले अल्फाज में कहा था 2 दिन पहले पैगाम के अंदर, 3 दिन पहले, आपने एक दफा ड्रेसिंग करनी है। एक दफा की ड्रेसिंग ना जाने कितनी लड़कियों को हरामजादी बना देगा और कितने लड़कों को बना देगा। क्योंकि ऐसा लिखा है बाइबल में कि जिस किसी ने किसी औरत को बुरी निगाह से देखा, उसने अपने उसके साथ तो कितनी लड़कियां और लड़के तैयार होंगे और कितने उनके साथ जिना करेंगे, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अंदाजा ही, इस बात का अंदाजा ही नहीं लगेगा कि आपने एक दफा तैयारी के बाद कितने लड़कों के साथ जना किया है। कितने लोग आपको बहने बहने समझेंगे। और बहाना हमारे पास शोहर के लिए तैयारी है, तो शोहर ना मुंह सीधा ही नहीं हुंदा। शोहर के साथ हर वक्त चूचा टीटा पीपा। शोहर के साथ अपनी जिंदगी में आईने के सामने खड़े होकर देखिए कितना शोहर के साथ राजी रहते हैं। और जो बाकी फंक्शन अदा करती हैं वो किसके लिए करती हैं? हाँ, किसके लिए? और लड़के भी, अपनी बीवी तो अच्छी नहीं लगती, किसके लिए सारा फंक्शन अदा किया जा रहा है? और अफसोस तो यहां पर है कि मां बाप कितनी तकलीफ के साथ बच्चों को पैसे कमा कर कपड़े लेके देते और बच्चे आगे कपड़े पहनकर पूंडी करते हैं। ये सोचते ही नहीं है कि मेरे मां बाप ने कितने दुखों में से गुजर कर ये मुझे कपड़े लेकर दिए, और उनका गलत मतलब निकाला जाता है और गुनाह को मौका दिया जाता है कि गुनाह किया जाए। कपड़े लेकर देना मां बाप की मजबूरी होती है, लेकिन अगला फंक्शन अदा करना कोई मजबूरी नहीं है। लेकिन कपड़े अच्छे पहनकर हवा चेंज हो जाती है, क्योंकि इब्लीस बंदे को उठा लेता है और बंदा बंदे को बंदा ही नहीं समझता है। नहीं यकीन है तो ये 3 दिनों में आपने देख लेना है। आपकी अपनी हालत देखनी है। आपको कपड़े नीट पहन के क्या लगता है, और आपने कितना इब्लीस को मौका दिया है। तो साथ साथ अपने अंदर ये भी रखना है, क्या मैं मर चुका हूं? हाँ, मैं मसीह में मर चुका हूं, मैं नया मखलूक हूं, मसीह का रूह मुझ में है, मैं यीशु का लहू पीता हूं, मैं यीशु का बदन खाता हूं। सारी बातें उस बंदे के अंदर रहेंगी जो खुदा का है, जो शेरों की मान में जाकर भी मरता नहीं है। शेर उसे खा नहीं सकते हैं क्योंकि वो मसीह में मर चुका है। अब उसे नजर शेरों को नजर आएगा तो वो मसीह नजर आएगा, कोई बदन नजर नहीं आएगा। तो आप कहेंगे हमें भाई बातें सुना रहे, लेकिन मुझे मसीह की मोहब्बत मजबूर कर रही है कि मैं आप तक ये बातें पहुंचाऊं, क्योंकि खुदा ने मुझे आपका रहनुमा बनाया है, और रहनुमा ने रहनुमाई देनी है। आगे कोई अमल करे या ना करे ये आप पर डिपेंड करता है।
आप अमल नहीं भी करेंगे तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि शरीर को बताने के लिए खुदा ने मुझे बताया है कि शरीर को एक बार आगाह कर दे, अगर वो मरेगा तो वो अपनी मौत खुद मरेगा, मैं तुझसे बात पुरस नहीं करूंगा। तो मैंने जो पैगाम मुझे खुदा ने दिया है, मैंने पूरी दयानतदारी के साथ आपके सामने रख दिया। अपने आप से सवाल करें, क्या मैं मर चुका हूं? अगर मर गए, जो आयतें आगे पढ़ी हैं पढ़ ले, जिसकी 17 से जल्द भाई दोबारा से पढ़ेंगे, 17 से आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसलिए अगर कोई मसीह में है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। तो वो नया मखलूक है। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई, वो नई हो चुकी हैं। हाँ, वो नई हो। और नई क्या थी? पहले हम बहुत कुछ ड्रामेबाजियां करते थे, अब नहीं करते हैं भाई, सब कुछ नया हो चुका है। हम मसीह को पहन चुके हैं, हम मसीह के बच्चे हैं, सब कुछ नया हो चुका है। और आगे क्या लिखे? और सब चीजें खुदा की तरफ सब चीजें खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा क्या किया है? मेल मिलाप। मसीह के वसीला से उसने हमारे साथ मेल मिलाप कर लिया है। मैं मसीह को दरमियान से हटाना चाहता हूं, एक लम्हे के लिए मैं मसीह को दरमियान से हटाना चाहता हूं। मैं आपको आपका बदन दरमियान में रखकर दिखाना चाहता हूं। ये बदन दरमियान में रखा गया, इसको मसा किया गया, इसको अलहदा किया गया, ताकि इस बदन के वसीला से खुदा हमारे साथ मिलाप कर सके। ये कब होगा? जब ये बदन दरमियान से हटेगा, ये मरेगा, तो हम खुदा के साथ मिलाप कर लेंगे। आमीन। और जब तक ये बदन ही नहीं मरेगा, खुदा के साथ मिलाप नहीं हो सकता है। ये बदन को दरमियान से मरना पड़ेगा, ताकि हम रूह के साथ मिल सके। और जब तक ये बदन दरमियान में रहेगा, कभी खुदा के साथ मुलाकात नहीं हो सकेगी। कभी आप नहीं कह सकेंगे कि मैं मर गया हूं। ये दरमियान से बदन को हटाना पड़ेगा। और आगे क्या लिखे? और सब चीजें खुदा की तरफ से, सब चीजें खुदा की तरफ से हैं। उसने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर। हमारा क्या किया? तो मेल के मिलाप का मतलब क्या होता है? जुड़ना। किसी चीज का, एक चीज का दूसरी चीज के साथ जुड़ जाना। मतलब क्या? एक चीज, दोनों चीजें अलग-अलग थी, दोनों चीजें अलग-अलग। तो मसीह ने क्या किया? अलग-अलग क्या? खुदा किसी और जगह पे बैठा हुआ है और हम किसी और जगह पे बैठे हुए हैं। दरमियान में हमारा बदन है, इस बदन को मरना पड़ेगा। दोनों, जो खुदा रूह है, हमारी रूह के साथ एक हो जाएगा। हम खुदा में होंगे, खुदा हम में होगा। आमीन। और जब तक ये बदन दरमियान में रहेगा, कभी भी आप ऐसा बोल नहीं सकते हैं। कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि मैं मसीह के साथ एक। और कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि मेरा खुदा के साथ मिलाप हो चुका है। मिलाप का मतलब होता है एक तन हो जाना, नजर ही ना आना। एक नजर आए, समझे, जैसे यीशु कह रहे थे, जिसने मुझे देखा है उसने बाप को देखा है, क्योंकि मैं और बाप एक है। और ये तब होगा जब बदन दरमियान से मरेगा, और तब ये हम कह सकते हैं, भाई मुझे देखो और खुदा को देखो, खुदा भी रूह है, मैं भी रूह हूं। ये हमारा स्टेटस है कि हम जमीन पर खुदा की जगह पर हैं। आमीन। छोटा स्टेटस नहीं है, छोटा म्यार नहीं है। खुदा ने बहुत बड़ा म्यार हमारा रखा है। लेकिन ये कब मिलेगा? जब बदन दरमियान से मरेगा। और जब तक बदन जिंदा है, तब तक ये स्टोरी बनना मुश्किल है। और आगे लिखा है, और मेल मिलाप की खिदमत हमारे स्पुर्द की। ये जो काम यीशु ने किया है, अब मैंने करना है। आमीन। अब आपने करना है। इसलिए मैंने कहा मसीह को दरमियान से हटा के देखते हैं। मसीह तो मरा ही मरा, लेकिन अब मैंने और आपने मरना है। और जब मैं और आप मरेंगे, हमारा खुदा के साथ मिलाप होगा। और जब आप किसी के लिए मरेंगे, आप किसी को खुदा के साथ मिला देंगे। हमारे वसीला से लोग निजात पालेंगे। और ये तब होगा जब आप मरेंगे। जब तक आप नहीं मरेंगे, आप किसी को मार ही नहीं सकते, आप किसी को कह ही नहीं सकते,
क्योंकि अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता है। मुझे आपसे फर्क दिखाना पड़ेगा अपने आप को, तब मैं आपको बात सुनाऊंगा। अगर मैं भी आपकी जगह हूं, मैं कभी आपको बात नहीं सुना पाऊंगा। आप फर्क होंगे तो आप किसी को बात सुना पाएंगे। यीशु दुनिया से फर्क थे, इसलिए वो बात सुना सकते थे। आपको अलग अपने आप को दिखाना ही पड़ेगा। और आगे लिखा है, मतलब यह है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उनकी तकसीरों को उनके जिम्मे ना लगाया, और उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया है। ये हमारे पास है। अब मेल मिलाप का पैगाम हमने लोगों को बताना है। आपको ये बात मजबूर करे कि आप लोगों को बताओ। बताना क्या है? कि हम मर चुके हैं। ये बताना है कि कोई हमारे लिए मरा है। यीशु हमारे लिए मरा है, उसने हमारे लिए जान दी है, और वो मेरा बदन है, मैं उसका बदन हूं। मुझे मरना जरूर है, तब जाकर हम किसी के साथ किसी का मेल मिलाप करवा सकेंगे। और अगर नहीं करवा पाएंगे, हम अपनी जगह पर नहीं हैं, हम कलाम से बाहर हैं। 11वीं आयत से लिखा है, बस हम खुदावंद के खौफ को जानकर आदमियों को समझाते हैं। खुदा के मैं जो कुछ आपसे कह रहा हूं वो खुदा के खौफ की वजह से कह रहा हूं। फिर कहना चाहता हूं, आपने जो भी करना है आप जो मर्जी करें, लेकिन जो मुझे पैगाम मिला है वो मैंने आपके सामने रख दिया है, क्योंकि खुदा का खौफ मेरे पास है। आमीन। और उसी खौफ के थ्रू, जैसे पौलुस कह रहे थे, हम खुदावंद के खौफ को जानकर आदमियों को समझाते और खुदा पर अपना हाल जाहिर है, और खुदा पर हमारा हाल, और मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे दिलों पर भी जाहिर हुआ होगा। तो इस पैगाम के बाद आपके दिलों पर आपका हाल तो जाहिर हो ही चुका होगा, और मेरा भी हाल होगा, जाहिर हुआ होगा, और खुदा का हाल भी आप पर जाहिर हो चुका होगा। खुदा किस कंडीशन के अंदर है और आप किस कंडीशन के अंदर है, हम सब किस कंडीशन के अंदर है। तो इस बात को समझते हुए, क्योंकि हम खुदा उनके बदन को खाने के लिए तैयार है, उसके लहू को पीने के लिए तैयार है, अगर नामुनासिब तौर पर इसमें शामिल होंगे सजा पाएंगे। अगर आपको लगता है कि मैं अभी तक पुराना ही मखलूक हूं, अभी तक पुरानी चीजें मेरे पास हैं, नया करने की जरूरत है। आमीन। और यह नया तब होगा जब हम इकरार करेंगे। मोहब्बत मजबूर कर देगी इस बात को समझने के लिए कि मैं मर चुका हूं, मैं मर चुका हूं। जब ये इकरार कर लेंगे तो अगली बात आपको समझ में आएगी। 20वीं आयत में, हम मसीह के एलची हैं। जब आप मरेंगे, मैं मरूंगा, आप इस पैगाम को समझेंगे, फिर ये आपको समझ में आएगा कि मैं मसीह का एलची हूं। खुदा ने मुझे जमीन पर भेजा हुआ है अपने काम के लिए, अपनी खिदमत के लिए, ये मेल मिलाप का काम करवाने के लिए। और मैं किस राह पर चला हुआ हूं? काम तो मेरा यह है कि मैं लोगों को खुदा के साथ मिलाऊं। और लिखा है, हम मसीह के एलची हैं, गोया हमारे वसीला से खुदा इल्तमास करता है। गोया तो मैं आपके सामने इल्तमास करता हूं, पौलुस की तरह, खुदा की मोहब्बत से मजबूर होकर, खुदा का खौफ अपने अंदर रखकर कि मसीह में आ जाओ। मसीह से बाहर रहने में मौत है, मर जाएंगे। शेर हमें अपने पास पहुंचने भी नहीं देंगे और हमें खा जाएंगे। ये मजा तो चंद लम्हों का है, लेकिन आग बुझने वाली नहीं है। हालातों वाकयात आपके सामने दुनिया के चल रहे हैं, हम वक्त के बिल्कुल किनारे पर खड़े हैं। खुदा खादम के वसीला से इल्तमास करता है, वो मिन्नत कर रहा है। इस बात को समझ लें, और ये उसकी मोहब्बत है। वो मोहब्बत में मजबूर होकर अपने खादम को ये पैगाम दे रहा है, इल्तमास कर रहा है। समझो कि हम एलची हैं। आपने कौन सा पैगाम लोगों को देना है? क्या पैगाम दे रहे हैं? और लिखा है, खुदा इल्तमास करता है, हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं कि खुदा से मेल मिलाप कर लो।
खुदा से इसी में हमारी भलाई है। और आखिरी आयत में लिखा है जो गुनाह से वाकिफ ना था, जो वो वाकिफ ही नहीं था। वाकिफ का मतलब कि वो ऐसा नहीं था कि वो जानता नहीं था। वाकिफ का मतलब होता है उसके साथ मिल जाना। वो गुनाह के साथ मिला हुआ नहीं था। उसने वाकफियत उसके साथ नहीं बनाई जैसे हम गुनाह के साथ वाकफियत बना लेते हैं। वो गुनाह से वाकिफ ना था, उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया। जो वाकिफ ही नहीं था उसे ही गुनाह बना दिया। और आगे लिखा है ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाएं। हम खुदा की रास्तबाजी हैं। हम खुदा की अपने आप के बारे में कहे मैं खुदा की रास्तबाजी, मैं खुदा की रास्तबाजी, मैं खुदा की रास्तबाजी। अगर आपने खुदा को रास्तबाज साबित करना है तो आपको अपने आप को ठीक दिखाना पड़ेगा। अगर आप रास्तबाज नहीं है तो गोया खुदा रास्तबाज नहीं है। खुदा ऐसे मिन्नतें नहीं कर रहा है। बनी इस्राएल को चुना था ताकि उनके वसीला से मेरा नाम हो। अगर बंदे गंदे होंगे खुदा गंदा होगा। अगर बंदे गलत होंगे खुदा का नाम बदनाम होगा। और बनी इस्राएल ने यही कुछ किया, खुदा के नाम को बदनाम किया। और आज गैर कौमें भी उसी डगर पर तुली हुई हैं। वो मुझे और आपको अपनी खुद रास्तबाजी कह रहा है। तुम खुदा की रास्तबाजी हो। तुम खुदा की समझ, मैं खुदा की रास्तबाजी हूं। अगर खुदा रास्तबाज है तो मुझे रास्तबाज अपने आप को दिखाना पड़ेगा, तब जाकर खुदा रास्तबाज साबित होगा। अदरवाइज अगर मेरा बदन गुनाह के अंदर है, खुदा गुनाह के अंदर है। समझे इस बात को कलीसिया, खुदा के लोगों, इस बात को समझो। हम ये बदनों को किस डगर पर लेकर चलाते हैं? क्या साबित करना चाहते हैं इन बदनों से? गंदगी, गुनाह, गलाजत, क्या साबित कर सकते हैं? इस बदन को सजा सवार कर आप क्या दिखा सकते हैं? क्या साबित कर सकते हैं? आप खुदा को गुनहगार साबित करेंगे। वो जो गुनाह से वाकिफ ही नहीं है, हम उसे गुनहगार ठहराते हैं क्योंकि उसने कहा तुम खुदा की रास्तबाजी हो। और ये खुदा की मोहब्बत है कि वो खादम के वसीला से इल्तमास कर रहे हैं, मुझे मुआफ कर दो। खुदा को मुआफ कर दो कि आप उसके नाम के साथ मंसूब हो। मेरे बच्चे, 4 मेरे बच्चे हैं, मुझे ये गलत काम करेंगे, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। दूसरा करेगा, मुझे कम तकलीफ होगी। उससे थोड़ा दूर वाला करेगा, मुझे कम तकलीफ होगी। लेकिन मैं और आप खुदा के बच्चे हैं। दूसरी कौमें गुनाह करेंगी, फर्क कम पड़ेगा। जिनको वो अपना बदन देता है खाने के लिए और जिनको अपना लहू देता है पीने के लिए, जब वो गुनाह करेंगे, सोचिए उसके दिल पर क्या गुजरेगी। जब वो गलत काम करेंगे, क्या गुजरेगी उसके दिल पर। वो तो मर गया था, उसने कहा मैं मर गया हूं। आपने आपसे पूछे क्या मैं मर गया हूं? अगर मर गए हैं तो जिंदगी पाएंगे। अगर जिंदा हैं और जिस्म के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे हैं तो मरोगे। बात आपके सामने फाइनल और साफ सुथरी है। आपको देखकर कोई खुदा को रास्तबाज समझेगा, आपको देखकर कोई खुदा को गुनहगार समझेगा, आपको देखकर कोई खुदा की तारीफ करेगा, आपको देखकर कोई खुदा की तौहीन करेगा। मुझे मेरे चाल चलन को देखकर खुदा के नाम को इज्जत मिलेगी और मेरे चाल चलन को देखकर खुदा के नाम को बदनामी मिलेगी। अपनी जिंदगी में सोचिए, क्या खुदा को बदनाम करने के लिए जिंदा हैं या फिर खुदा को इज्जत देने के लिए मर गए हैं? एक तरह से जब हम नंगे थे उसने हमें कपड़े पहनाए हैं, आज वो नंगा है, आपने उसे रास्तबाजी का लिबास पहनाना है।
और ये तब होगा जब हम गुनाह के एतबार से मर जाएंगे, ख्वाहिश के एतबार से मर जाएंगे और अपने बदनों से मसीह को साबित करेंगे। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे, सुर को झुका लेंगे, अपने आप से सवाल करें। एक ही सवाल है, क्या मैं मर गया हूँ? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।